अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अहमद जी। अच्छा सर, यहाँ क्या करने आए हैं? जी मैं अपनी जॉब से होके गुलशन रावी से तो मैं भांजी की तरफ गया था, आमिर टाउन ताज बाग में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, सना रियाज का यहाँ टिकटॉकर है वो, उसका दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है, तो इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे? किसका कसूर था? लड़की का कि लड़के का था जिसने कत्ल किया उसका था, या वो बेकसूर कत्ल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। कत्ल जो है एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और घिनौना जुर्म भी है। हमारे माशरे में ये कत्ल बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है इसका, इस वजह से कि हम इल्म मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कुरान से बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं। दूर होते जा रहे हैं। हाँ जी, कुरान से दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो अहले बैत ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, हम उससे भी दूर होते जा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपने रोशनी लेनी है किसी इस्लाम की, दीन की रोशनी लेनी है तो वो मेरे घर से मिलेगी। वो मेरा घर घराना क्या है? अली का घराना, फातिमा बतूल सलामुल्लाह रज़वानुल्लाह अजमैन का घराना, इमाम हसन हुसैन सलामुल्लाह रज़वानुल्लाह अजमैन का घराना। जिन्होंने मेरे घर वालों से रोशनी ले ली वो ज़िंदगी में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जिन्होंने मेरे घर वालों से, मेरे सहाबा से, मेरे औलिया से ज़िंदगी गुजारने का तरीका ना लिया वो दीन से दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह कत्ल गारत होती रहेगी। ये तो एक कत्ल है ना, इससे पहले मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है। गुजरात में एक वाक़या हुआ था तो वहाँ पे एक जगह पे 32 कत्ल हुए थे। अब इसमें तफसील में जाना नहीं मैं चाहता, लेकिन ये बड़ा दुख है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला कहता है कि अपनी उम्मत के लोगों को बता दें, जिसने एक नाहक कत्ल किया, कोई उसका जुर्म नहीं है, तो उसने गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। फिर दूसरी हदीस मुबारक में आता है कि जिसने नाहक कलमा गो को कत्ल कर दिया तो अल्लाह कहता है इस कत्ल में 7 ज़मीनों की मखलूक़ात शामिल हो और 7 आसमान की मखलूक़ात शामिल हो। तो अल्लाह कहता है ये सारी मखलूक़ात उसके नाहक कत्ल में शामिल है, तो मैं दरेग नहीं करूँगा। इन सारी मखलूक़ात को मुँह के बाल घसीट के दोज़ख में फेंक दूँगा। तो मेरा यही इस माशरे को, इस पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को, बल्कि गैर मुसलमानों के पैगाम है, आएँ हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मतहरा पे चले, हम उनके घर से ये सबक लें कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। इंशाल्लाह जब हम सुन्नत नबवी पे, कुरान पे, कलमे पे, नमाज पे, अहले बैत की मोहब्बत के साथ, सुहाबा की मोहब्बत के साथ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, कत्ल करना तो दूर की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने राह चलते एक कांटा भी साइड पे कर दिया तो अल्लाह ताला ने ये मेरे साथ वादा किया कि मैं आपके उस उम्मती की बेहिसाब बख्शिश कर दूंगा। सर सुनने में आया है कि लड़की आगे बढ़ रही थी तो वो तरक्की कर रही थी और वो हसद की वजह से कत्ल किया गया, तो हसद क्यों करते हैं लोग, इसके मुताबिक? ये कुरान पाक की जो आखिरी सूरा मुबारक है उसमें कहा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खन्नास लफ्ज़ आता है। अब खन्नास इंसान भी हैं, उनमें औरतें भी आती हैं, मर्द भी आता है, इनमें मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं। खन्नास शयातीन जिन भी हैं, जो जिन्नात हैं इनमें शैतान बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमान बहुत थोड़े हैं। जो मुसलमान हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े वली भी हैं और ऐसे भी जिन्नात हैं, जैसे किले के अंदर एक मोती मस्जिद है, वहाँ पे जो जिन्नात हैं वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। उन्होंने खुद, उन जिन्नात ने खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वो सहाबी जिन्नात कहलाते हैं। तो जैसे ही कोई दीन से दूर हो जाता है, ईमान से दूर हो जाता है, तो वो कत्ल की तरफ, बुराई की तरफ जाता है। तो लिहाजा हमें ये इन बातों के सबक लेना चाहिए कि किसी का हम नाहक कत्ल ना करें। हमारी गैर मुसलमान की बेटी हमारे लिए इज़्ज़त है और मुसलमान तो हमारे लिए ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम है। ख़ुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त का मुकाम बेटी के लिए दिया। पहले बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। जैसे मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ आफरी हुई, तो दुनिया से बादल, जो काली गठाओं के बादल थे, वो छट के हर तरफ रोशनी फैल गई। तो यही रोशनी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर से लेगा, इंशाल्लाह
वो किसी को कत्ल ना हक करना तो दूर की बात है, किसी को कांटा भी नहीं चुभोएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।